हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, उनमें रिलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिलेशन क्या होता है। और मैंने आपको ये बताया कि जो एंगल फाई है, जिसको आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का किस प्लेन में लाई करता है, उस प्लेन को डिसाइड करता है। फिर हमने दूसरी बात आपको बताई कि जो थीटा और फाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। फिर हमने थर्ड पॉइंट आपको बताया कि जो आपका BH और थीटा है, ये मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको थीटा, फाई और BH ये तीनों पता है, तो आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसीलिए इनको एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगली बात हमने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप के विषय में कि अगर हम किसी कंपास नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाकर फिर ही सस्पेंड कर दें, तो वो कंपास नीडल किसी मैग्नेटिक नीडल को हम मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाकर के फिर ही सस्पेंड कर दें, तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाके स्टे हो जाएगी। तो नेट उस मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डिप सर्कल कहते हैं, डिप सर्कल का यूज करते हैं। डिप एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डिप सर्कल कहते हैं। हम डिप सर्कल का यूज करते हैं। डिप सर्कल के हेल्प से हम एंगल ऑफ डिप को मेजर करते हैं। अब आज का हमारा डिस्कशन है इस टॉपिक का कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या है। अपरेंट एंगल ऑफ डिप, इसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा डैश। किससे? थीटा डैश से डिनोट किया है। और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप को थीटा से डिनोट किया गया है। देखिए, व्हेन द प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, the needle stays in the direction of the earth magnetic field। मीन्स जिस डिप सर्कल से हम डिप एंगल को मेजर कर रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट कर सकती है, वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर सकती है। अगर उसका जो वर्टिकल स्केल है डिप सर्कल का, अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में आकर के स्टे करेगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर से सुन लीजिए, अगर डिप सर्कल का जो वर्टिकल प्लेन है स्केल का वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा, तब मैग्नेटिक नीडल आकर के रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टे कर जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, द एंगल मेड बाय द नीडल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ट्रू एंगल ऑफ डिप और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। उस केस में उस मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा उसे हम ट्रू एंगल ऑफ डिप या एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कहते हैं, जिसे हमने थीटा से डिनोट किया है। किससे? थीटा से डिनोट किया है। मीन्स एक बार मैं फिर बता दूं, डिप सर्कल एक डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और वो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में रोटेट कर सकती है। तो जब डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में हो, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल आकर के अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टे कर जाती है। और उस सिचुएशन में मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है
वो एंगल ऑफ ट्रू एंगल ऑफ डिप या एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। If the plane of vertical scale of deep circle not kept in the magnetic meridian, then the needle will not indicate the correct direction of the Earth's magnetic field. अगर उस needle का जो vertical plane है वो magnetic meridian में नहीं लाई करता, अगर उस deep circle का जो vertical plane है अगर वो magnetic meridian में नहीं लाई करता, तो जो आकर के magnetic needle stay करेगी वो true magnetic field की डायरेक्शन को नहीं शो करेगी। In this situation, the angle made by the needle with respect to the horizontal is called the apparent angle of dip. इस सिचुएशन में जो needle होगी वो horizontal से जितना एंगल बनाएगी वो apparent angle of dip कहलाएगा। क्या कहलाएगा? apparent angle of dip कहलाएगा। इसको हम थीटा डैश से डिनोट करेंगे। मींस जब डीप सर्कल का वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होगा तो उस केस में जब मैग्नेटिक नीडल आकर के स्टे करेगी तो ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगी। उस केस में मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी वो अपरेंट एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। सपोज द डीप सर्कल इज सेट एट एन एंगल अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। हम मान लें इस सिचुएशन में उस डीप सर्कल का जो वर्टिकल प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है। इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस प्लेन विल बी BH cos अल्फा। तो देखिए ये आपका ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा है इसका प्लेन। cos अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन द सेम BB डैश इक्वल टू BB। इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अभी तक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इक्वल टू आपका B cos थीटा हुआ करता था, अब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH डैश इक्वल टू BH cos अल्फा हो जाएगा। अभी तक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका होता था हम लोग राइट करते थे BH इक्वल टू B cos थीटा, अब ये B cos थीटा ना हो करके अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हो जाएगा BH डैश इक्वल टू BH cos अल्फा हो जाएगा। अब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है BH डैश इक्वल टू BH cos अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज द एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अपरेंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन ऑफ द नीडल। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अपरेंट एंगल ऑफ द tan थीटा डैश इक्वल टू द BB डैश अपॉन BH डैश। अपरेंट एंगल ऑफ द tan थीटा डैश इक्वल टू होता है BB डैश अपॉन BH डैश। BB डैश BB की इक्वल है, BH डैश BH cos अल्फा की इक्वल है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा डैश इक्वल टू BB अपॉन BH 1 अपॉन cos अल्फा। लेकिन BB अपॉन BH क्या है? हमारा ट्रू एंगल ऑफ डिप है। अपरेंट एंगल ऑफ डिप इक्वल टू ट्रू एंगल ऑफ डिप अपॉन cos अल्फा आ जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा, ये है अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये है ट्रू एंगल ऑफ डिप, ये है cos अल्फा। तो इनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, हम और tan थीटा होता है BB अपॉन थीटा डैश अपरेंट एंगल ऑफ डिप है, थीटा क्या है? एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ए वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई भी प्लेन लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी, तो cos अल्फा लेस देन 1 आएगा। cos अल्फा लेस देन 1 आएगा तो tan थीटा ये लेस देन 1 आएगा तो tan थीटा डैश ग्रेटर देन tan थीटा हो जाएगा और थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा। सो अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। ओके, अगर वर्टिकल प्लेन डीप सर्कल का मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, उसके अलावा किसी भी प्लेन में है, तो जो आपका अपरेंट एंगल ऑफ डिप आएगा वो हमेशा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप से ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फॉर ए वर्टिकल प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर हमको एक ऐसा वर्टिकल प्लेन ले जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, अल्फा इक्वल टू 90, tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos 90 इक्वल टू इंफिनिटी, तो थीटा डैश इक्वल टू 90 हो जाएगा। सो इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, deep needle becomes just vertical।
अगर हम एक ऐसा प्लेन कंसीडर करें जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो और वहां ले जाकर के डिप सर्कल को रखें तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो जस्ट वर्टिकल हो जाएगी और अपरेंट एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ θ1 and θ2 आर द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप इन द टू आर्बिट्रेरी परपेंडिकुलर प्लेन देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप θ इज गिवन बाय cot स्क्वायर θ इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। अगर हमने दो आर्बिट्रेरी प्लेन ले लिए हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और एक प्लेन में हमने एंगल ऑफ अपरेंट एंगल ऑफ डिप को हमने θ1 लिया है, दूसरे में अपरेंट एंगल ऑफ डिप को θ2 लिया है, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप हो जाएगा cot स्क्वायर θ इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 हो जाएगा। cot स्क्वायर θ इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन आ जाएगा उन दोनों में, यहाँ से हम एक्चुअल एंगल ऑफ डिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका अपरेंट एंगल ऑफ डिप का डिस्कशन आपका। अब हम देखेंगे कि हमारे अर्थ के जियोमैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन क्या है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को न समझ में आए फिर कमेंट करेंगे, फिर बताएंगे, और अगर आपको ये समझ में आए, बेनिफिट हो, तो आप अदर्स से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए।